हाय एवरीवन, माई सेल्फ दिव्या गुप्ता, यूपीएससी जीएसआई रैंक 4 केमिस्ट्री। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे अभी घर पर। तो ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी आप लोगों ने एक बार सिलेबस कवर कर लिया होगा केमिस्ट्री का, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। बाकी तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने क्या किया है। बट अभी आपके पास लास्ट 20 डेज़ बाकी है, तो इन लास्ट 20 डेज़ में आपको कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे रिवीजन करना है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने कैसे चीज़ों को किया था मैनेज, एंड कैसे आपको प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में चीज़ों को मैनेज करना है, वो भी हम बातें करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कुछ कुछ बातें उनमें से आप भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको लगता है, तो आई होप इट विल हेल्प यू। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सुनो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अगर अभी भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके रह गए हैं, तो कोशिश करें कि एक हफ्ते में उनको कंप्लीट कर लीजिए, 1 वीक में। ज़्यादा टाइम नहीं, 1 वीक है आपके पास, 1 वीक में उन टॉपिक्स को आप ख़त्म कर लीजिए। फिर भी अगर रहते हैं तो रहने दो, जो रह गया वो रह गया, जो रह गया वो रह गया, उसको लेकर बैठना नहीं है। ठीक है ना। तो कोशिश करें कि 1 वीक में फटाफट से आप उन चीज़ों को सॉल्व कर, मतलब पढ़ ले जो भी आपके टॉपिक बचे हुए हैं। फिर लास्ट के जो भी 10 डेज़ होते हैं आपके पास, देखो लास्ट के 10 डेज़ चलो ठीक है, लास्ट के 5 डेज़ में अगर मतलब टोटल कितने दिन बचेंगे, उसमें 1 वीक के बाद आपके पास 13 डेज़ बचेंगे। तो 13 डेज़ में से जो 5 डेज़ हैं, 5 डेज़ में आप क्या करेंगे, 7 डेज़ के बाद जो 5 डेज़ बचेंगे, 5 डेज़ में आप क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चंस तो अभी भी आप लगा ही रहे थे, हम अभी भी कर ही रहे थे क्वेश्चंस। तो कोई नहीं, आपको फिर से क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस कहाँ से लगाएंगे, तो जो भी आपकी आप जीएसआई के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा सकते हैं प्रीलिम्स के। ठीक है, 2 पेपर आपके पास वो हैं, उनको आप फिर से सॉल्व करेंगे टाइम बाउंडेशन के साथ। आपको दोनों पेपर देने हैं, जीएसआई प्रीलिम्स 2020 एंड जीएसआई प्रीलिम्स 2021। दोनों पेपर बिल्कुल टाइम सेट करके 2 आवर्स का, 2 आवर्स का सेट मत करना, 1.5 आवर का सेट करना, कि वो क्वेश्चंस आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो अभी आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 1 या 1.5 घंटे में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। ठीक है ना। तो कोशिश करना कि आप उसे 1 से 1.5 घंटे में पूरे पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उन क्वेश्चंस को पहले एक बार देख चुके हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पता नहीं कितने बार देख चुके होंगे आप लोग। ठीक है, तो आपको प्रॉपर जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं, पेपर देते हैं, उसी तरीके से आपको टाइम सेट करना है और पेपर, वो पूरा पेपर सॉल्व करना है। बेशक से आप उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर चुके हो, लेकिन फिर भी आपको एक बार टाइम बाउंडेशन के साथ उस पेपर को सॉल्व करना है। प्रीलिम्स 2020 को भी एंड प्रीलिम्स 2021 को भी, दोनों आपको सॉल्व करने हैं टाइम बाउंडेशन के साथ। उससे आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो आपको पता चलेगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो कहाँ कमी रह रही है, हम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको थोड़ा बहुत आपके खुद के एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ से भी आपने करे हैं, जहाँ से भी आपने पहले करे हैं। आपने जेई के पीवाईक्यू लगाए हैं, आपने अपने जैम के मॉड्यूल सॉल्व करे हैं, आपके पास नेट गेट की प्रीवियस ईयर की बुक थी वो आपने सॉल्व करी है, जहाँ से भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, एनसीईआरटी सॉल्व करी है, वट एवर यू डिड, वो आपको प्रैक्टिस करनी है फिर से। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक टाइम पर हमसे जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वो दोबारा भी सॉल्व हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो आपने जहाँ से भी क्वेश्चन अभी तक प्रैक्टिस किए हैं, वहीं से क्वेश्चंस आपको फिर से प्रैक्टिस करने हैं उसी टाइम में। कुछ नया नहीं उठाना है, अभी इन 20 डेज़ में कुछ नया नहीं उठाना है। आपको 1 हफ्ता दे रहे हैं हम, 1 हफ्ते में आपके जो भी टॉपिक बचे आप उन्हें कवर कर सकते हैं। बट उसके बाद जो 5 दिन मिलेंगे आपको, उन 5 दिन में सिर्फ आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, सुबह शाम दिन रात, बस क्वेश्चन लगाओ। टाइम मत देखो, 10 घंटे पढ़ना पड़े, 12 घंटे पढ़ना पड़े, पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बीच में टाइम मिलता है 1 आधे घंटे जीएस भी पढ़ सकते हो, जो भी आप जीएस के लिए कर रहे हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, ये थी बात 5 डेज़ की। उसके बाद ठीक है, तो फर्स्ट 7 डेज़ में भी आपको क्या करना है, आपको अपनी जो भी टॉपिक छूटे हैं वो, अगर हाँ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे आप में से कुछ लोग जिन्होंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे, अभी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो वो इन 10 डेज़ को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज़ करेंगे। जहाँ और कुछ नया क्वेश्चन उठाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने अभी तक असाइनमेंट्स, जो भी चीज़ें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उन्हीं को दोबारा सॉल्व करें। ठीक है ना, बुक्स ज़्यादा मैटर नहीं करती, मैटर करता है रिवीजन। 2 चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हो, उसका रिवीजन मैटर करता है। ठीक है, तो इससे प्रेशर भी कम होगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना होता लास्ट के दिनों में। ठीक है, बहुत मैटर करती हैं चीज़ें भी एग्ज़ाम के लिए।
ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट 7 डेज़ में क्या करना है, मैं क्या करती हूँ ना, लास्ट 7 डेज़ में मैं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेती, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, मैं बिल्कुल चिल होती हूँ उस टाइम पर। मूवी भी देखती हूँ, घूम भी आती हूँ, और इसके अलावा मैं क्या करती हूँ, मैंने ना हर एक चैप्टर के की पॉइंट्स बनाए होते हैं। मतलब लिटरली बता रही हूँ, मैंने IIT जैम का भी जब एग्ज़ाम दिया था तभी भी मेरे साथ यही था। मैं लास्ट के दिनों में बिल्कुल रिलैक्स थी, ज़्यादा मैंने प्रेशर लिया नहीं। बस मेरे पास जो फॉर्मूला शीट थी, जो मेरे पास की पॉइंट्स थे मेरे, जो मेरे पास शॉर्ट नोट्स थे, उन्हीं को मैं बार बार रिवाइज़ करती थी। ऐसे मैंने गेट में किया, ऐसे मैंने GSI में किया है, इवन मैंने मेंस में भी यही किया था, GSI मेंस में भी। तो लास्ट के दिनों में आपको कुछ खास नया नहीं करना होता है। लास्ट के 7 डेज़ में आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर, रिलैक्स माइंड से आपको बस अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करना है। जो भी की पॉइंट्स हैं हर एक चैप्टर के, उनको बार बार रिवाइज़ करना है। नोट्स बेसिकली उनको ही आपको रिवाइज़ करना है बस, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं होगा, की पॉइंट ही नहीं पता होगा, तो क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करोगे यार। तो उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। हर एक चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस होती हैं, बहुत सारे की पॉइंट्स होते हैं जो हम क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। तो वही भूल जाएंगे तो फिर क्वेश्चंस कहाँ से लगाएंगे। तो उनको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट के 7 डेज़ आपको उसी के लिए यूज़ करने हैं। और GSI के GS के लिए जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं, उनको भी आप रिवाइज़ करें लास्ट के 7 डेज़ में। तो बस आपको उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करना है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से। घूम कर भी आओ, दोस्तों के साथ मिलो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, मूवी देखो, बिल्कुल आपको रिलैक्स रहना है लास्ट के 7 डेज़ में। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत मैटर करती है। जितना रिलैक्स होकर आप पेपर देकर आएंगे ना, उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा। अब आती है बात एग्ज़ाम की, कि एग्ज़ाम में आपको कैसे टाइम मैनेज करना है। तो आपके पास 120 क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो सुनो, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने चाहिए। मैंने स्टार्टिंग से ट्रिक मतलब मैं फॉलो करती हूँ, आपको भी मैं बताती हूँ। इवन मैं IIT JEE के बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उन्हें भी हम यही बोलते हैं। तो इससे बहुत फ़ायदा भी मिलता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे बच्चों का भी, जिनको मैंने पढ़ाया है IIT JEE के लिए, उनका भी एक्सपीरियंस रहा है। तो बात है ऐसी कि आप जब भी पेपर को सॉल्व करते हो ना, तो आपको 2-3-4 राउंड्स लगाने हैं उसमें। पहले राउंड में आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको 100% आते हैं। कहीं पर टाइम वेस्ट नहीं करना, किसी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्वेश्चन जो आते हैं 100%, आप पहले राउंड में वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। एंड यस, उस राउंड में आपको एक और चीज़ करनी है, आपको उन क्वेश्चन को रिव्यू में डालना है जिन क्वेश्चन को आप दोबारा एक बार और ट्राई करना चाहते हैं। मैंने क्या बोला? आपको उन क्वेश्चन को रिव्यू में डालना है जिन क्वेश्चन को आपको लगता है कि आप दोबारा ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएंगे, आपको उनको रिव्यू में डालना है। तो ये आपको फर्स्ट राउंड में करना है। फर्स्ट राउंड में क्या करना है, पहले वो सारे क्वेश्चंस करने हैं जो आपको 100% आते हैं, और उन क्वेश्चंस को रिव्यू में डालना है जो आप मतलब दूसरे राउंड में ट्राई करेंगे सॉल्व करने की पहले, ठीक है। तो सेकेंड राउंड में आपको जो आपने रिव्यू में डाले हैं क्वेश्चंस, उनको पहले आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि ये होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर आता है थर्ड राउंड, बाकी के बचे हुए जो हमें नहीं आते उनमें लगा लीजिए, जो भी बचा हुआ टाइम है उन पे लगा लीजिए। अगर हो जाए 3-4 क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे ना मेंटल प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि आप फर्स्ट राउंड में सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपको आते हैं। तो अगर 120 में से भी फर्स्ट राउंड में अगर आपके पास 40-45 क्वेश्चन हो गए तो यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई हो जाता है और एकदम फ्री माइंड से पेपर को सॉल्व कर पाते हैं फिर। ओके, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना है। टाइम मैनेजमेंट इसे हम कहेंगे, या बोल सकते हैं आपका स्ट्रेस भी काफ़ी कम हो जाता है इससे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ फॉलो अप करके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी जो मुझे आपको एग्ज़ाम के लिए बतानी थी। बाकी तो आप लोगों ने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे से तैयारियां की ही हैं सब ने। तो आई होप आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर आएंगे एग्ज़ाम में। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। फोड़ कर आइए, बहुत ही अच्छे से पेपर करिए और बहुत ही अच्छा आप कर आएंगे, ये मुझे आप पर भरोसा है। तो आप प्लीज़ अपना बेस्ट देना बस, और कुछ नहीं करना है। और बस एक और चीज़ कि एकदम रिलैक्स माइंड से पेपर देना है, बिल्कुल भी टेंशन या कोई भी स्ट्रेस या कोई भी प्रेशर माइंड में नहीं रखना है। एकदम फ्री होकर पेपर देकर आना, बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा। लिटरली बोल रही हूँ कि बहुत ही अच्छा पेपर जाता है जब हम फ्री माइंड। और ये चीज़ मैं ऐसा नहीं कि मैं अभी बोल रही हूँ, मैंने अपने टाइम पे भी ये चीज़ फॉलो करी है, मैंने हर एग्ज़ाम में करी है। IIT जैम का पेपर तो मैंने इतना स्ट्रेस फ्री होकर दिया था कि मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मैं पेपर दे रही हूँ।
इवन जीएसआई प्रीलिम्स का मैं पेपर जब देने गई थी, मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री थी, मुझे था मतलब ठीक है मैं पेपर दे रही हूँ एकदम रिलैक्स हो गए, ना कुछ मेंटल प्रेशर। किस बात का प्रेशर? प्रेशर लेना ही नहीं है, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना। आप ये सोचो कि जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हो ना, वो प्रेशर लेने से चीज़ मिलने के चांसेस कम हो सकते हैं, तो इसलिए आपको प्रेशर लेना ही नहीं है, ठीक है ना। एकदम फ्री माइंड से पेपर करना है। ओके, तो जो बातें मैंने आपको बताई है आप उन्हें फॉलो करिए, आई होप इट विल हेल्प यू, ठीक है। बाकी आपके पास भी कुछ आपके पॉइंट्स होंगी जो आप कुछ चीज़ें होंगी जो आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो शायद मुझे नहीं पता है बट आपके लिए वो आप मतलब आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर रही हैं वो चीज़ें, तो अब उनको भी साथ में फॉलो कर सकते हैं। एंड मैंने जो भी बातें बताई उनमें से भी कुछ एक दो बातें हो सकती है आपके काम आए, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आई होप ये आपको हेल्प करेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। अपना बेस्ट दें, अच्छे से पेपर करें। एंड यस, वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर कि बहुत लोग मुझे बोल चुके हैं कि जीएसआई एग्ज़ाम, जीएसआई में वर्क क्या होता है, वर्क प्रोफाइल क्या है, कैसा वर्क कल्चर है, क्या स्कोप्स है, उसके रिगार्डिंग भी आप एक वीडियो शेयर करें। तो देखो, उसके लिए भी मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ, लेकिन राइट टाइम आने पे। राइट टाइम क्यों? क्योंकि ये टाइम आपका तैयारी करने का है। अभी आप उस चीज़ के बारे में मत सोचिए, जब सही टाइम आएगा तब हम आपको वो चीज़ें भी बताएंगे। जब मेंस का टाइम आएगा तो हमको मेंस के बारे में बातें बताएंगे। अभी प्रीलिम्स का टाइम है, प्रीलिम्स पे फोकस करें। मेंस का टाइम आएगा, मेंस के बारे में बातें हम बताएंगे, मेंस का कंटेंट हम आपको देंगे। जब इंटरव्यू का आएगा, इंटरव्यू के बारे में भी हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। मैं अपना इंटरव्यू आपके साथ शेयर करूँगी, सारे क्वेश्चंस हम आपको शेयर करेंगे, सब बातें बताएंगे। और जब जॉब का टाइम आएगा, हम जॉब के रिगार्डिंग आपको सारी बातें बताएंगे। इवन आप चाहते हैं तो मैं बीच में भी एक वीडियो डाल दूंगी, शेयर कर दूंगी, नो इशू। बट अभी आप अपना एग्ज़ाम पे मेन फोकस करें। वर्क कल्चर, जॉब कैसी है, बहुत ही बढ़िया है, सब फंटास्टिक है, सब बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, सब बहुत ही अच्छा है। हम आपके साथ शेयर करेंगे उस वीडियो को भी, बट अभी आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस करें। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है, इनके बारे में मत सोचिए, ठीक है ना। चलो, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।